हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रेस्कॉन एकेडमी। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, उसके कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे। एग्जैक्टली यही टॉपिक चल रहा था एक्चुअली अपना, डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन, यानी कि चेन रूल वाला टॉपिक। ओके, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पार्ट आगे स्टार्ट करके सॉल्व करने से पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने जितने भी सारे सम्स सॉल्व किए, उसको सॉल्व करके अभी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, यानी कि बीच में गैप जा रहा है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? और अगर प्रैक्टिस नहीं होगा ये गैप के अंदर, तो तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला है इनटू योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मैं दो पार्ट्स में ये चीज को, इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एचएससी पीपल। ओके, एचएससी पीपल क्या करेंगे, अभी जब भी हम लोगों के लेक्चर्स खत्म होंगे यहाँ पे, ओके, जैसे लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे, योर फर्स्ट टारगेट विल बी, जो भी सम्स हो रहा है, ऑब्वियसली सब सम्स तो सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम लोग एक्सरसाइज के, तो जो भी सम्स यहाँ पे हो रहा है उसके रिलेवेंट सम्स तुम लोग वहां से सॉल्व करोगे एक्सरसाइज से। ओके, दैट इज योर फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। दैट्स इट, उतना किया तो भी बहुत इनफ है। ओके, एंड जो हो चुका है उसको रिवाइज करते रहो। क्लियर? देन फॉर द सीबीएसई पीपल, सीबीएसई पीपल तुम लोग सिर्फ एनसीईआरटी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुम लोगों को उसके थोड़े आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का लेवल मैथमेटिक्स का उतना नहीं है। तो कहां से करोगे फिर तुम लोग? तो तुम लोगों को आर डी शर्मा को प्रेफर करना पड़ेगा। आर डी शर्मा के कोई भी, ना एचएससी ना सीबीएसई, कोई भी उसके ऑब्जेक्टिव को अभी से हाथ नहीं लगाएगा। ओके, पहले सब्जेक्टिव वाले को टच करो चाहिए तो। बहुत सारे सम्स देखो कैसे तुम लोग सॉल्विंग कर रहे हो, किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, ऑल दोस थिंग्स। जैसे ही वो थरोली क्लियर हो जाएगा, देन हम लोग ऑब्जेक्टिव वाले के पास जाएंगे। लॉजिक क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं फ्री वाला पार्ट। ओके, सो जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, एज एन एक टॉपिक खत्म होगा तुम लोगों का, तुम लोग उसके मेजॉरिटी ऑफ सम्स प्रैक्टिस करोगे। ओके, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और वो सब सम्स तुम लोगों को एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे, उसमें सम्स की कमी नहीं है। आई एम कवरिंग द टाइप ऑफ अ सम्स, नॉट एवरी, ईच एंड एवरी सम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। क्या बोला था हम लोगों ने? डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। उसके अंदर अभी क्वेश्चन के अंदर दो सब क्वेश्चन है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डेटा देके रखा है तुम लोगों को यूज करने के लिए। तो डेटा इज दिस, यानी कि एक फंक्शन और एक फंक्शन एफ एक्स जी एक्स, उनके वैल्यूज देके रखे एट सम पॉइंट। ओके, डेरिवेटिव निकालने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एफ एक्स इज साइन एक्स और मुझे पूछा गया एफ डैश ऑफ टू का आंसर, एफ डैश ऑफ टू नहीं लेते, सपोज पाई बाई टू लेते हैं, इसका आंसर पूछा है। ओके, सो मैं क्या करूंगा, पहले इसका डेरिवेटिव ले लूंगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? कॉस एक्स, दैट्स राइट। तो ये cos x आ गया, लेकिन f डैश ऑफ x चाहिए क्या मुझे? नहीं, f डैश ऑफ पाई बाई टू चाहिए। तो ये चीज बन जाएगा फिर f डैश ऑफ पाई बाई टू, दैट इज cos ऑफ पाई बाई टू, दैट इज इक्वल टू शून्य। समझ में आ रहा है इतना पार्ट तुम लोगों को? तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर। इसी तरीके से हम लोग यहाँ के सम्स भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो कैसे चलेगा फिर ये पैटर्न, ठीक से देखो। ये वाले पार्ट को हटा दिया मैंने। पहले यहाँ पे तुम लोगों को फाइंड आउट करना है आर डैश ऑफ फोर। उसके लिए गिवन है आर ऑफ एक्स, यानी कि जनरल फंक्शन। तो सबसे पहला टारगेट रहेगा तुम लोगों का कि तुम लोग आर ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट कर लोगे, सो दैट यू विल रीच आर डैश ऑफ एक्स की तरफ। ओके, सो मैं डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर रहा हूं। आर डैश ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन, दिस इज नॉट अ 9, ओके, दिस इज जी। यहाँ पे जो जी मेंशन किया गया ना, वो जी की बात चल रही है। तो सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, सो इट विल बिकम जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स, अंदर का एंगल एज इट इज, लेकिन हम लोग चेन रूल यूज कर रहे हैं, जी ऑफ समथिंग अज्यूम करके चल रहे थे, तो समथिंग का डेरिवेटिव फिर से लेंगे, यानी कि इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ एक्स। क्या लॉजिक क्लियर है इतना? उसके आगे बढ़ते हैं फिर। ये जी डैश ऑफ वाला टर्म आ जाएगा तुम लोगों का, जी डैश ऑफ वाला 3 प्लस एफ एक्स इनटू, इसका डेरिवेटिव खत्म करना पड़ेगा। 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0 प्लस एफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डैश ऑफ एक्स। खत्म, डेरिवेटिव वाला पार्ट अपना खत्म हो चुका है। अभी अपने को वहां पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आर की जगह पे, सॉरी आर डैश ऑफ 4 है ना, ये अपने को आर डैश ऑफ एक्स मिल चुका है, तो हम लोग क्या पुट कर देंगे? x इक्वल टू 4। तो ये चीज बनेगा आर डैश ऑफ 4 विल बी इक्वल टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू 0 प्लस है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ 4। अभी टर्म्स देखो, सब कुछ गिवन अपने को, एफ ऑफ 4 ये रहा एफ ऑफ एक्स, और एक्स की जगह पे चाहिए अपने को 4, यानी कि तुम लोग ऐसे कनेक्ट करोगे उसे, यानी कि वो बनेगा 3। तो ये आ जाएगा जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 इज 3 इंटू एफ डैश ऑफ 4 चाहिए अपने को, एफ डैश ऑफ 4 चाहिए तो एफ डैश एंड ये 4,
यहाँ पे आ जाओगे, यानी कि 5 के ऊपर लैंड कर लोगे, तो ये आ गया 5। 3 + 3 बन जाएगा 6 एंड वी वांट g डैश ऑफ 6, सो g डैश, ये रहा g डैश और ये रहा 6, और आंसर इज 7। तो ये चीज मिल गया 7 और ये बाजू का 5, और फाइनल आंसर इज 35। क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है? देन विल गो टू नेक्स्ट वन। ये वाले पार्ट के पास जाते हैं, फिर सेम पैटर्न से सॉल्व करेंगे। s ऑफ x दिया है, s डैश ऑफ 6 पूछा है, तो पहले s डैश ऑफ x तो पता होना चाहिए ना अपने को, फाइंड आउट करते हैं। फिर s डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू, सबसे पहले आउटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे। आउटर कौन है? g, तो ये बनेगा g डैश ऑफ g ऑफ x, पहले एज इट इज, समथिंग का पहले से डेरिवेटिव नहीं लेते, अभी लेंगे बाजू में, इनटू d बाई dx ऑफ g डैश, ओ सॉरी माय बैड, g ऑफ x। ओके, सो ये g ऑफ x आ जाएगा। सिंपलीफाई कर लो, क्या क्या बनेगा? g डैश ऑफ g ऑफ x इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट g डैश ऑफ x ना, डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव। ओके, तो आई होप ये चीज तुम लोगों को क्लियर है। देन आगे इक्वल टू g डैश ऑफ g ऑफ x, अभी वैल्यू देखते हैं। s डैश ऑफ x नहीं चाहिए अपने को, s डैश ऑफ 6 चाहिए, सो s डैश ऑफ 6 विल बी इक्वल टू g डैश ऑफ g of 6 into g dash of 6. Let's try to find out each and every term from this equation and then you will get a final answer. So g of 6 से start करते हैं, g ये रहा g और 6 ये रहा सेकेंड, तो g dash of 2 आ गया यहाँ पे into g dash of 6 चाहिए अपने को। ओके पब्लिक, g dash of 6 मतलब ये रहा g dash of x और ये रहा 6, कहाँ पे पहुंच जाओगे बच्चों लोग? 7 के ऊपर, सो g डैश ऑफ 6 इज 7, तो ये आ गया 7। g डैश ऑफ 2 चाहिए अभी अपने को, ठीक से देखो, अंदर अंदर जा रहा हूं मैं, ओके सॉरी अंदर से बाहर आ रहा हूं मैं। g ऑफ 6 पहले फाइंड आउट किया, फिर अभी वो इनपुट बन चुका है g डैश का इनपुट, तो g डैश ऑफ 2 चाहिए अपने को, g डैश ये रहा g डैश एंड ये रहा 2, और आंसर इज 4, तो ये 4 into 7 एंड द फाइनल आंसर गोज टू 7 into 4, दैट इज 28। बच्चे लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आई होप इतना पार्ट क्लियर है। तो ये हम लोगों ने चार्ट के बेसिस पे सॉल्व किया। इसी सम को वो थोड़े अलग फॉर्मेटिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं। वेट, लेट मी शो यू क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं। सपोज मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ओके ये वाले पार्ट को, और अगर इसको लिखना स्टार्ट करूंगा मैं, एक दूसरे क्वेश्चन सपोज हम लोग ले रहे हैं, वहां पे कैसे सॉल्विंग चलेगा? यहाँ पे सब डेटा दिया हुआ था एक चार्ट के टर्म्स में, सो दैट मल्टीपल सम्स में वो यूज हो सके। कभी कभी एक इंडिविजुअल सम दिया जाएगा जहां पे कुछ ज्यादा डेटा नहीं रहेगा, जितना अपने एक इक्वेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उतना ही दिया जाएगा। ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, अपने को क्वेश्चन दिया है समथिंग, ओके लेट मी शो यू। यस, our question is given h of x equal to root of 4 times fx plus 3 times gx, that is the question given, okay। और उसके साथ अपने को डेटा गिवन है f of 1 equal to 4, then g of 1 equal to 3, so g of 1 equal to 3, then f dash of 1 is 3, f dash of 1 is 3 and g dash of something दिया रहेगा, g dash of 1 दिया है, that is equal to 4 and we have to find out h dash of 1, so that is our question। क्वेश्चन जैसे दिया उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। थोड़ी देर पहले भी यही किया था, h डैश ऑफ 1 निकालना है तो पहले h डैश ऑफ x पता होना चाहिए, h ऑफ x पता है, डिफरेंशिएट कर लो दोनों साइड पे, तो h डैश ऑफ x विल बी इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग है। अभी ठीक से याद करो, रूट ऑफ समथिंग की बात कर रहे हैं। रूट x का डेरिवेटिव पता था अपने को, रूट x का डेरिवेटिव क्या था अपना? 1/2 रूट x, तो यहाँ पे रूट ऑफ समथिंग का आएगा तुम लोगों के 1/2 रूट ऑफ समथिंग। ओके, सो लिखते हैं फिर उसको 1/2 रूट ऑफ समथिंग, 4 टाइम्स है ना, तो 4 टाइम्स आना चाहिए, सो 4 टाइम्स fx प्लस 3 टाइम्स gx। लेकिन यही पे वो बात खत्म नहीं होती है, अपन ने अंदर समथिंग लिया था राइट, तो समथिंग का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को फिर से, दैट इज d by dx ऑफ दैट समथिंग। ओके डन, अभी इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करते हैं। फिर ये तो टर्म एज इट इज रहेगा, इसको अभी कुछ भी टच नहीं कर रहे। ओके, सो ये आ गया, जैसे गए तैसे, फिर यहाँ पे 4 कांस्टेंट, कुछ नहीं होगा उसे,
क्योंकि वो वेरिएबल से अटैच्ड है। एफ एक्स का भी डेरिवेटिव लेंगे विच इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स, 3 एज इट इज, जी ऑफ एक्स का जी डैश ऑफ एक्स, खत्म, डेरिवेटिव खत्म हो चुका है। अभी वी आर इन अ सर्च ऑफ एच डैश ऑफ 1, यानी कि जहां जहां पे एक्स होगा वहां पे हम लोग क्या पुट कर देंगे 1, तो पुट करते हैं फिर 2 रूट ब्रैकेट के अंदर 4 एफ ऑफ 1 प्लस 3 जी ऑफ 1 इंटू 4 इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1। समझ में आ रहा है पब्लिक? उसके बाद f of 1 g of 1 अपने को पता है, f of 1 is 4 and g of 1 is 3, तो यहाँ पे पुट करते हैं फिर 2 रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1, 4 इंटू 4 16 आ चुका है ये, प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1, 3 इंटू 3 दैट इज 9 इंटू 4 टाइम्स f dash of 1, f dash of 1 3 is given, so 4 3s are 12 बन जाएगा, 12 12 12 प्लस 3 इंटू g dash of 1 अगेन 12, 12 plus 12 24, 24 by 2 again 12, 16 plus 9 25, root of 25 5, that's it, that is our answer। समझ में आ रहा है सब लोगों को? so, इतना सिंपल है, दिखता कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सॉल्विंग है सिंपल। ओके, एक चीज हमेशा दिमाग में क्लियर रखो, मैथ्स और लाइफ को रिलेवेंट है। ओके, तुम लोगों को so sorry, ओके सो रिलेवेंस लेके चलो, वहां पे इतना ही बताना है मुझे। सॉल्विंग करते जाओ, काम कंप्लीट हो जाएगा तुम लोगों का। 12/5 तुम लोगों का आंसर आ चुका है। देन और एक टाइप का सम लेते हैं फिर। ओके, लेट्स गो टू वन मोर सम और फिर अपना डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सब लोगों को? फाइन। सो लास्ट वाला सम समथिंग ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड है। लास्ट ईयर जो तुम लोगों ने कहा पे भी जो एंगल्स वगैरह फाइंड आउट किए थे डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में या फिर डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डील करने वाले हैं ये वाले क्वेश्चन में। सो पहले क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग देखो कैसे दिया है एंड फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। सो y इक्वल टू, क्वेश्चन इज गिवन समथिंग sin 2x minus 2 sin x। ओके फाइन, और इंटरवल देके रखा है x का, विच इज दिस 0 to 2 पाई के बीच में तुम लोगों का x। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो अपने को क्या करना है, दिस y इज गिवन एंड अपने को और एक इन्फो देके रखा है dy by dx इक्वल टू 0। क्या है? 0। अगर ये ट्रू है तो यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। क्या आ सकते हैं ये तुम लोगों को पूछा गया। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर। dy by dx इक्वल टू 0 है बोला गया है। अगर dy by dx इक्वल टू 0 तो पहले dy by dx निकालना पड़ेगा, तो स्टार्ट फाइंडिंग आउट dy by dx। साइड बाय साइड निकालना स्टार्ट करो तुम लोग भी। आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा है। ओके, सो dy by dx इक्वल टू sin 2x का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव आता है cos 2x, एंगल एज इट इज, एंड 2x का फिर से आएगा क्योंकि x नहीं था ना उधर। सो 2x का डेरिवेटिव इज 2 माइनस 2 एज इट इज रहेगा, sin x का डेरिवेटिव इज cos x। डन, डेरिवेटिव डन हो चुका है अपना। अभी हम लोग dy by dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0। सो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू cos 2x इंटू 2 माइनस 2 cos x। ओके, अभी कोई भी अतरंगीगिरी नहीं करेगा कि मतलब लोगों को क्या सोचते हैं। लेट्स सी। ओके, तुम लोगों को बता रहा हूँ कि पैटर्निंग दिमाग में कैसे चलता है। 2 को इधर लिख के आ जाएंगे, 2 cos x इक्वल टू 2 टाइम्स cos 2x, 2 उड़ा देंगे एकदम मजबूत में, cos x इक्वल टू cos 2x बोल देंगे, बाद में बोलेंगे cos cos भी उड़ा दो, x इक्वल टू 2x बोल देंगे, x x भी उड़ा दो, 1 इक्वल टू 2। क्या चल रहा है ये सब? ऐसे कभी भी सॉल्विंग नहीं होने वाला है। समझ रहा है तुम लोगों को? जब भी तुम लोगों को इक्वेशंस के वैल्यूज फाइंड आउट करने होते हैं, यू विल शिफ्ट एवरीथिंग टू वन साइड एंड एक साइड में सिर्फ 0 रखोगे सो दैट तुम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर सको अच्छे से। अभी कैसे होगा समझो यहाँ पे। फिर तुम लोगों के टर्म्स बनेंगे cos 2x इंटू 2 है ना, तो 2 एज इट इज। cos 2x का एक फॉर्मूला अपने पास जो कि cos x के टर्म्स में, क्योंकि सब cos ऑफ सेम एंगल के टर्म में, यानी कि x तो x नहीं तो 2x तो 2x, एक ही एंगल के टर्म में लेके आएंगे तो अपने को आंसर लाने में इजी होगा। मैं cos 2x को लिख रहा हूं 2 cos square x minus 1 minus 2 cos x and that whole term is equal to dy by dx equal to 0। सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा ये क्या बन जाएगा तुम लोगों का 4 cos square x। ओके, ये 2 ऐसे के वैसे था, देन cos 2x को लिखा 2 cos square x minus 1
एंड माइनस 2 cos x, वैसे कुछ। देन तुम लोगों का ये माइनस 2 cos x आ गया इक्वल टू 0। वेट, इसका ब्रैकेट प्रॉपर्ली नहीं ओपन हुआ। 2 2 4 cos square x माइनस 2 cos x इक्वल टू 0। अभी तुम लोग 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लेके ये टर्म क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक की तरीके से अरेंज करो। 2 cos square x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिख रहा है, cos square x के टर्म में क्वाड्रेटिक है। चाहिए तो दिमाग में थोड़ी देर के लिए बाजू में लिख सकते हो cos x इक्वल टू मे बी t और समथिंग क्वाड्रेटिक के लिए, या फिर m बोल दो और क्वाड्रेटिक को इजीली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 इंटू माइनस 1 दैट इज माइनस 2। फैक्टर्स क्या क्या आ सकता है सो दैट एडिशन माइनस 1 आ जाए। 2 1 जा, इसका साइन माइनस तो ये माइनस, ये प्लस आ जाएगा तुम लोगों का। ओके, देन अभी लिखते हैं फिर 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या क्या आ सकता है, 2m कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2m कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, m माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचा m माइनस 1। सो टर्म्स केम आउट टू बी 2m प्लस 1 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, m इक्वल टू क्या मिलेगा, 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मीनिंग होगा 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 और m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 इक्वल टू 0 दैट इज m इक्वल टू माइनस हाफ और m इक्वल टू 1। बट m कौन था, थोड़ी देर पहले ही लिखा था cos x था वो, ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं मैं अभी। m was cos x, तो cos x कौन से x के वैल्यू पे माइनस हाफ होगा एंड cos x कब 1 बनेगा, दैट इज आवर अल्टीमेट मोटिव। x का वैल्यू अपने को इस इंटरवल में चाहिए, सो ये चीज को भूलना मत। 0 से 2 पाई का इंटरवल के बाद कर रहे हैं हम लोग। ओके, सो cos x विल बी इक्वल टू, एक तो cos 0 पे बनता है 1, cos 0 इज 1 एंड उसके बाद सीधा वो 2 पाई पे बनता है। सो देयर आर टू वैल्यूज, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। और भी बहुत सारे वैल्यूज है, लेकिन याद रखो अपने को इसी इंटरवल के बीच में चाहिए, इसीलिए इतने ही वैल्यूज को ले रहे हैं। अब यहाँ पे जाते हैं, cos x का माइनस हाफ होता है, नेगेटिव आ रहा है cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट एंड लास्ट क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में इट इज पॉजिटिव, तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में इट इज नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर इस चीज को, ये किया था हम लोगों ने पहले भी किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने बताया था और तुम लोगों ने मैथ्स 1 के ट्रिग्नोमेट्री में भी किया होगा। मैं इसको पहले रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मे बी हाफ कब आता है cos का एंगल, 30 पे नहीं, वो तो साइन किया, तो 60 पे। 60 मतलब पाई बाई 3। इसी को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 विच इज नथिंग बट 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाई 3, cos ऑफ 2 पाई बाई 3। सो cos x इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3, दैट इज, cos को हटा देंगे हम लोग इनवर्स लेके बेसिकली, सो x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो तीन वैल्यूज मिल चुके अपने को, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई एंड x इक्वल टू 2 पाई बाई 3। फॉर these थ्री वैल्यूज वी आर गेटिंग दिस फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ओके, इतना क्लियर है सब लोगों को? सो अगर इसमें कुछ भी डाउट है तुम लोगों को तो मेक श्योर कि तुम लोग क्लियर कर लोगे, और यहाँ पे फिर तुम लोगों का डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कि चेन रूल वाला पार्ट खत्म होता है। ओके, थैंक यू सो मच।